तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे नाम कैसे दिया जाएगा। राइट। अब प्रश्न आता है कि सर कंपाउंड का नाम तो नाम ही होता है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या रोल होता है। राइट। समझ जाएंगे आप लोग। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स N2O, NO, N2O3, N2O4 and N2O5. So the question is, what is the oxidation state of nitrogen in all these 5 oxides? Right? अगर आप फॉर्मूला यूज करके निकालोगे जैसा आपने सीखा है तो सबको पता है भाई कि नाइट्रोजन 2x ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0. सो नाइट्रोजन इज +1 in N2O. So oxidation state of nitrogen is +1 in N2O. Right? This is the oxidation state, oxidation number of nitrogen. In NO, x -2 is equal to 0, so it is +2. Right? In N2O3, 2x -6 is equal to 0, so it is +3. Next, 2x -8 is equal to 0, so it is +4. And in the next case, you can easily calculate the oxidation state of nitrogen, that is +5. So you can name these compounds as nitrogen 1 oxide. अब नाइट्रोजन के बाद रोमन के अंदर ब्रैकेट में आपने 1 लिख दिया, इसका मतलब है यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. राइट. दूसरे कंपाउंड को आप लोग लिखोगे नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड. यानी नोमेनक्लेचर का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आप लोग और भी तरीक़ों से नाम दे सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी आप लोग नोमेनक्लेचर को प्रीफर कर सकते हो. सो बहुत आसान. नेक्स्ट, दैट इज नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड. ओके. नेक्स्ट केस नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड. तो ये बहुत आसान है कि अगर कहीं भी आप लोगों को ऐसा सीन मिले जहाँ किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो, फिक्स ना हो, राइट, तो ऐसे स्थिति के अंदर नोमेनक्लेचर करते समय जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है उसका आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर उसके नाम के साथ फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर दीजिए. दिस इज नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड. अब प्रश्न आता है कि बहुत सरल हो जाएगा अगर कोई आपसे कहे कि इन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखिए. राइट. आपको कुछ कंपाउंड दे दिए जाएं और कहें कि भाई इन सब का फॉर्मूला लिखिए. जैसे कंपाउंड आपको मिल जाए कि भाई नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, तो आप बहुत आसानी से लिखोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. नाइट्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है. राइट. और ऑक्सीजन का -2 है. आपको पता है 2 और 2 कैंसिल करते हैं, ऐसा आपने लोअर क्लासेज में बहुत पढ़ा है. दिस इज NO. राइट. आपसे कहा जाए कि नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड. Okay, so you can easily write nitrogen, oxygen. So nitrogen 3, oxygen 2, -2. So the formula of this covalent compound is N2O3. Right? नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड का लिख सकते हो, 5 ऑक्साइड का लिख सकते हो. आप लोगों से जिसका भी पूछा जाए आप लोग लिख सकते हो नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड का फॉर्मूला. ओके. So mention nitrogen, oxygen 5, 2. So it is N2O5. Hopefully the point is clear for you. तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखोगे जब आप लोग नोमेनक्लेचर करने के लिए जाओगे, तो आखिर ऑक्सीडेशन स्टेट अपना किस तरह से रोल अदा करता है. राइट. इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पे कुछ और क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं और हम सॉल्व करते जाएंगे क्योंकि यहीं से हमारा आसान टॉपिक शुरू हो रहा है. आपसे कहा गया कि इन कंपाउंड्स का आप लोग फॉर्मूला लिखिए, दैट इज
iron 2 chloride. Okay, so you should write Fe, here Cl, iron here 2 and chlorine. So iron 2 chloride is FeCl2. Okay, iron 3 chloride, और यहाँ मान लीजिए क्लोराइड की बजाय आयरन 3 ऑक्साइड पूछ ले आपसे, सो क्या लिखोगे आप लोग? यू शुड राइट FeO आयरन 3 Fe2. सो द फॉर्मूला इज Fe2O3. और अगर आपको कहा जाए कि फॉर्मूला लिखिए आयरन 2 ऑक्साइड, तो भी आपके लिए बहुत आसान है. Fe और O दोनों का ही ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, राइट. Fe+2 ऑक्सीजन -2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो द फॉर्मूला इज FeO. सो यू कैन क्लियरली राइट. ओके, चलिए आप लोग याद कीजिए, आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत बार इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल किया. कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड. सो कॉपर और ऑक्सीजन, राइट. कॉपर क्या लिखोगे भाई? यहाँ 1 है, ऑक्सीजन -2 है, सो 2, सो Cu2O. नेक्स्ट कॉपर 2 ऑक्साइड. ओके, सो Cu(O)2 and 2 cancel out. So the formula of copper 2 oxide is CuO. तो अब आप बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हो, ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं था, राइट. चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा, आयरन 3 सल्फेट. ओके, सो आप सब Fe से परिचित हो गए हो, और सल्फेट रेडिकल है, इसका फॉर्मूला आपको पता है. आयरन यहाँ 3 है और सल्फेट का चार्ज -2 होता है, 2 लिखा. सो द फॉर्मूला इज Fe2 और पूरे SO4 के साथ 3, Fe2SO4 होल थ्राइस. और अगर आपसे कहा जाए आयरन 2 सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए, ओके, सो आप लोग क्या लिखने वाले हो? आयरन 2 सल्फेट. सो इट इज Fe और SO4 दोनों का ही 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज FeSO4. तो पहला पॉइंट सब स्टूडेंट को यही ध्यान रखना था कि बहुत बार नाम के साथ भी ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन किया जाता है. इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि अगर कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट 2 और मोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कोई भी एलिमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो गया है अब, शो मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इट इज क्लियर राइट, 2 और मोर देन 2 और मोर, शो 2 और मोर ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके लिए, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके लिए नाम जो है वो एंड किया जाता है. ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है. लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड का नाम OUS के साथ एंड किया जाएगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का नाम एंड होगा किसके साथ? IC के साथ. चलिए कहानी को शुरू करते हैं कॉपर से. कॉपर केवल 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा, +1 और +2. सो +1 वाले का नाम OUS से ख़त्म करना है और +2 वाले का नाम IC से ख़त्म करना है. चलिए शुरू करते हैं. Cu2O. सो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप फॉर्मूला से निकाल लीजिए, या +1 है. कैसे निकालोगे? 2x - 2 = 0. So x = +1. So it is written as, या तो आप इसको कॉपर 1 ऑक्साइड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई. कॉपर 1 ऑक्साइड बहुत सिंपली आप इसको लिख सकते हो, राइट. किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. या फिर आप इसको CuPrOUS, क्यूप्रस ऑक्साइड,
क्यूप्रस किसके लिए लिखा, OUS लगाया है भाई, समझ में आगे नहीं आ गया। और OUS किसके लिए लगाया गया है, ध्यान रखना। मैं दोबारा से पूरी कहानी रिपीट करता हूं सरल से शब्दों में कि अगर कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, राइट, तो उन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पर हमें क्या करना होगा भाई, राइट, OUS लगाना है। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके आगे हमें क्या लगाना है, IC लगाना है, जैसे CuO। अब यहाँ पर x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, सो यू शुड राइट एज क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो जहाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना भाई, वहाँ तो ये मामला बहुत आसान है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। क्लियर हो गया। चलिए, Fe फ्रीक्वेंटली 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +3। सो +2 वाले का नाम एंड करना है OUS के साथ और +3 वाले का नाम एंड करना IC के साथ। तो अगर आपसे कोई कहे कि फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, फेरस ऑक्साइड, ओके, सो व्हाट यू विल राइट, Fe एंड O, राइट। यहाँ Fe लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि OUS लगा है नाम के पीछे, राइट, और -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, द फॉर्मूला इज FeO, राइट। और अगर आपको कहा जाए फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, फेरिक ऑक्साइड, सो दिस टाइम Fe हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe और O, दिस टाइम Fe +3, ऑक्सीजन -2, सो द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3। इसी तरीके से आप से पूछा जाए भाई FeCl2 और FeCl3 का नाम दीजिए, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और नीचे वाले में +3 है, भाई फॉर्मूला निकाल लीजिए। सो इट इज कॉल्ड फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। यहां पर क्या लिखा जाएगा, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ओके। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपसे कहा जाए फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए, फेरस सल्फेट, ओके, सो Fe एंड SO4, फेरस +2, सल्फेट -2, सो इट इज FeSO4। और अगर कहीं कहा जाए फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए, so Fe and SO4, so ferric +3, SO4 -2, so you should write as Fe2 and SO4 whole thrice, this is a point for you, right। तो आप लोगों को अभी OUS और IC को लेकर थोड़ा थोड़ा अंदाजा आने लगा है, राइट। लेकिन दिक्कतें कहाँ ज़्यादा आती हैं भाई, दिक्कतें वहाँ ज़्यादा आती हैं जहाँ पर मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो वहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रीक्वेंटली शो होता है, यानी वहाँ पर फ्रीक्वेंटली शो की जाने वाली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तक आप लोग OUS लगाओगे, और फ्रीक्वेंटली शो की जाने वाली हायर फ्रीक्वेंटली मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा शो की जाती है उसके लिए IC लगाओगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, सल्फर। सल्फर अपने कंपाउंड में मोस्टली +4 और +6 शो करता है। सल्फर बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इनके अलावा भी, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जहाँ पर +4 शो कर रहा है वहाँ आप OUS लगाइए, और जहाँ +6 शो कर रहा है वहाँ आप IC लगाइए। चलिए समझते हैं इस कहानी को 2 एग्जाम्पल के हेल्प से। H2SO3 सल्फर का एक एसिड है, और H2SO4, सो यू शुड राइट एज सल्फर, राइट, ओके, और लास्ट में OUS, सो सल्फ्यूरस एसिड, sulfurous acid, and here you should write as sulfuric acid।
तो जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनमें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके लिए, उन सभी फिर के लिए OUS, और जो फ्रीक्वेंटली यूज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ पर आप लोग IC यूज करोगे। सो सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन के दो बहुत कॉमन एसिड हैं, वन इज HNO2 एंड द नेक्स्ट वन इज HNO3। और भी ऑक्सो एसिड हैं लेकिन ये कॉमन है। यहाँ पर पहले केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और दूसरे केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। दो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझते चाहिए कि कहाँ OUS लगा रहे हैं और कहाँ पर हम IC लगा रहे हैं, राइट। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। चलिए, Cl हर जगह ट्रेंड नहीं है लेकिन जहाँ OUS और IC है वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा आना चाहिए। क्लोरीन को लेकर हम बात करते हैं कि अगर कहीं HClO2 लिखा हो और HClO3 लिखा हो, ओके, HClO2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, निकाल लीजिएगा, और HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, राइट। सो इट इज कॉल्ड क्लोरस एसिड, क्लोरस OUS, क्लोरस एसिड, ओके। और ये क्या कहलाएगा? क्लोरिक एसिड कहलाएगा। सो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा आने लगा हो कि कहाँ OUS लगा रहे हैं और कहाँ हम IC लगा रहे हैं। बाकी जितना यूज करते जाएंगे हम लोग समझते जाएंगे। अब कुछ जगह ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड्स को भी कैसे नाम दिया जाता है। किसी भी एसिड का सॉल्ट ऑफ एसिड, तो अगर किसी भी एसिड का नेम, ध्यान देना, किसी भी एसिड का नेम एंड हुआ है किसके साथ? OUS के साथ, तो उसके सॉल्ट का नेम, उसका जो सॉल्ट का नेम है वो एंड होगा किसके साथ? ITE के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ओके। और अगर किसी सॉल्ट का, एसिड का नाम एंड हुआ है IC के साथ, राइट, तो उसका जो सॉल्ट है वो नाम एंड होगा 8 के साथ। चलिए इस कहानी को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। H2SO3 और H2SO4, इन दोनों के सॉल्ट Na2SO3 एंड Na2SO4, राइट। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और यहाँ पर +6 है। इसी का सॉल्ट है तो डेफिनेटली +4 है और +6 है। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, बोलिए, सल्फ्यूरस एसिड, OUS, सल्फ्यूरस एसिड, ओके। एंड दिस इज नेम्ड एज, अभी आपको बताया कि जो OUS है, राइट, तो ये तो सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम, और सल्फ्यूरस में आपका क्या लिख जाएगा? एंड सल्फाइट, नॉट आइड, आई करेक्ट दिस, सल्फाइट। जो OUS से ख़त्म हुआ था उसका नाम ITE से ख़त्म हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट था कि जो OUS से ख़त्म हो रहा है उस एसिड का सॉल्ट का नाम ITE से ख़त्म हो रहा है, सल्फाइट। चलिए अगला केस देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सो इट इज नेम्ड एज सोडियम, और जो IC है वहाँ पर आपको क्या लगाना है? 8 लगाना है, सोडियम सल्फेट। चलिए और समझते हैं। तो ये भी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आमतौर पे स्टूडेंट बड़ा मिस करता है इन चीज़ों को, राइट। और एक बार पढ़ लेगा तो भूलेगा नहीं। नाइट्रोजन के 2 ऑक्सो एसिड्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, HNO2 एंड HNO3। पहले में नाइट्रोजन +3 है और हम इसे लिखते हैं नाइट्रस एसिड, और दूसरे वाले में HNO3 +5 है और हम लिख रहे हैं नाइट्रिक एसिड।
अब इस HNO2 का जो सॉल्ट है, चलिए मैं NaNO2 ही बना लेता हूँ, ज़रूरी नहीं हर जगह Na ही लगाओ, आप लोग KNO2 भी लगा देते, कोई बात नहीं है। और यहाँ मैंने लिख दिया NaNO3। ओके, अब बोलिए भाई, नाम सोडियम और OUS है तो आप लोग इसे नाइट्राइट लिखोगे, ITE। और यहाँ नाइट्रिक एसिड से सॉल्ट बना है, सो आप इसका नाम क्या लिखोगे, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को किसी एसिड का नाम लिख के देता हूँ और आप उसके सॉल्ट का नाम लिखिएगा, राइट। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। सो व्हाट इज CaCO3? आप सबको पता, IC लगा है तो 8 लगाना है। यस, इट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता तो था कि आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हो, आज आपको समझ में आया कि 8 कहाँ लगाया जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, आप लोगों को मिलेगा HClO2, HClO2, राइट। और इट इज कॉल्ड क्लोरस एसिड, क्लोरस, आई करेक्ट द नेम ऑफ क्लोरस, ओके, acid. So what is NaClO2? यानी कि OUS है तो ITE, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। चलिए और देखिए, एसिड का नाम मैं अब आपको बता रहा हूं, चिंता ना करें। HOCl इज रिटन एज हाइपोक्लोरस एसिड। आपको कोई चेंज नहीं करना, और ये हाइपो क्यों लगाया है ये भी आप लोगों को बाद में बताया जाएगा भाई, और डिटेल में जब पढ़ाएंगे, अभी इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो हाइपोक्लोरस एसिड, सो NaOCl यू शुड राइट एज सोडियम, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना, जो था वही लिखते जाओ, हाइपो। और क्लोरस को क्या बना दोगे, आप सबको पता है भाई, क्लोराइट बनाओगे। OUS है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट, एसिड नहीं है अब ये, सोडियम हाइपोक्लोराइट। चलिए और देखिए, HClO3, दिस इज क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, राइट। सो NaClO3 you should write as sodium chlorate, chlorate. This is your part, right? Next one is HClO4. It is named as perchloric acid, perchloric acid. So अगर इसका सॉल्ट हो कहीं भी NaClO4, so you should write as sodium परक्लोरेट। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से अंदाजा आ गया है कि आप लोग कहाँ पर क्या यूज कर रहे हो। और नोमेनक्लेचर में जो चीज़ लास्ट आपको ध्यान रखनी है, रेडिकल का नाम। तो रेडिकल कुछ नहीं है भाई, नाइट्रिक एसिड। अब आप समझते जाइए, ये नाइट्रस है, सो दिस NO2 नेगेटिव इज नेम्ड एज नाइट्राइट आयन, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन। जो OUS है उसका ITE बना है, ध्यान रखना। NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेट आयन, ओके। देखते जाइए, CO3, यस इट इज कार्बोनेट, CO3 और 2 नेगेटिव इट इज कार्बोनेट आयन। हमने इन सब का फॉर्मूला याद कर लिया था, राइट। आप देखिए, ClO2 नेगेटिव इट इज क्लोराइट आयन, क्लोराइट आयन, ओके। OCl नेगेटिव, राइट, इट इज कॉल्ड, तो ध्यान रखते जाइए आप लोग, हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन, ओके। चलिए, ClO3 नेगेटिव इट इज क्लोरेट आयन, वो वहीं मिलेगा सारी चीज़ आप लोगों को, ठीक है। जिसका एसिड का नाम IC से खत्म हो रहा था, उसका सॉल्ट का नाम AT से खत्म हो रहा है।
ClO4 नेगेटिव, दैट इज पर क्लोरेट आयन। तो आप सबसे पूछा जाए आखिरी क्वेश्चन, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम, नाम नहीं फॉर्मूला लिख देता हूँ और अच्छा क्वेश्चन बनेगा, राइट, दैट इज Na3PO4 इट इज। सो आप कहोगे जी सोडियम तो ठीक है और IC था तो 8 लगा दो, सो सोडियम फॉस्फेट। और अगर आपसे कहा जाए फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला बताइए, सो फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला PO4 और 3 नेगेटिव, दिस इज फॉस्फेट आयन। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत आसान है। होपफुली आप लोग नोमेनक्लेचर को लेकर अपने आइडियाज़ क्लियर कर चुके हो और बहुत सारी चीज़ें आप लोग जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे सीखते जाओगे। आज हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट, आखिर किसी भी कंपाउंड के नेम को कैसे अल्टर करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। और आखिरी पॉइंट जिस नाम का जिक्र आपकी बुक्स में मिलेगा कि जो आप नोमेनक्लेचर में ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हो ना, उसे स्टोक नोटेशन कहा गया है, राइट। स्टोक नोटेशन का मतलब कि अगर आप किसी भी कंपाउंड में आयरन 2 ऑक्साइड लिख रहे हो, इसे ही स्टोक नोटेशन कहा गया है। तो नाम से कंफ्यूज मत होना, इसलिए ये चीज़ें शुरू में नहीं बताई कि कहीं, ठीक है, कि नाम के पीछे मत पड़िए। आप लोगों को जहाँ भी आप नाम के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हो, उसे आप स्टोक नोटेशन रिप्रेजेंट करोगे। सो दिस इज द पॉइंट फॉर यू, दैट्स ऑल।